हेलो बच्चों, कैसे हैं? ओके, आज हम सीबीसी के 6वें दिन में आए हैं। तो बच्चों, आज का दिन कौन सा विषय मालूम? हाँ, पवित्रता की रखवाली कर। सब मेरे पीछे बोलो, पवित्रता की रखवाली कर। हाँ बच्चों, हम हमारे जीवन में पवित्रता की रखवाली करना है। तो हम आज के प्रोग्राम के अंदर जाने से पहले हम परमेश्वर से दुआ करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ जयराज साहब को, वो शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। बच्चे लोग सबको जय मसीह की। 5 दिन परमेश्वर ने ये सीबीसी के द्वारा आप लोग सबको आशीष किया है। ये 6वें दिन भी हम लोग बहुत कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। रखवाली का विषय में इसी बार हम लोग सीख रहे हैं। आज भी हम पवित्रता को रखवाली करना, इसके विषय में हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आइए हम आंख बंद करें। ये सब प्रोग्राम को परमेश्वर आशीष करके देना। हमारे लिए भी इधर देखने वाला सबको ज्ञान बुद्धि से परमेश्वर भरने का है। इसके लिए हम आंख बंद करें, हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, पिछले 5 दिन आपने आशीष करके दिया है। रखवाली करने के विषय में हम सीख के आ रहे हैं, हमारा बच्चे सब सीख के आ रहे हैं परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज भी ये आपने दिया वाला, आपने शुद्ध किया वाला, आपका लघु से हम सबको दोया वाला ये पवित्र जीवन को रखवाली करने के लिए, सब सीखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। सबके ऊपर आपका आशीष का हाथ रहना है परमेश्वर। इसको एक्शन, गीत, ड्रामा, आपका वचन, सब में आपका प्रशंसा को हमारा बच्चे लोग सब महसूस करने के लिए, आज को सीखने के द्वारा ये लोगों का जीवन में एक पवित्रता मिलने के लिए, पवित्रता को रखवाली करने के लिए आप मदद करो। आपका प्रशंसा शुरू से लेके आखिरी तक साथ में रहना, आशीष करो। आपका हाथ में दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ओके बच्चों, अब हम प्रोग्राम में जाने से पहले आज के विषय का गीत हम देखेंगे, ठीक है? कोई नहीं है, सबसे प्यारा यीशु है मेरा, उसके जैसा कोई नहीं है। सबसे अच्छा यीशु है मेरा, उसके जैसा कोई नहीं है। सबसे प्यारा यीशु है मेरा, उसके जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। कोई नहीं,
ओके बच्चों, अब हम एक खास समय में आ गया है, परमेश्वर का वचन सुनने का समय। ठीक है, आप सब ध्यान से सुनो। हमें वचन सिखाने के लिए पास्टर बाव सिंह कटारा आए हैं। क्या आप सब तैयार हैं वचन सुनने के लिए? ओके, अब हम स्वागत करेंगे पास्टर बाव सिंह कटारा को। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रेमी सलाम, जय यीशु। तो बच्चों, आप कैसे हैं? अच्छे हैं ने? ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आज आपको आशीष करेंगे। आज हमारा दिन है 6ठा और लेसन है पवित्रता की रखवाली कर। बाइबल पाठ है दानियल 1 अध्याय 1 से 17 पद और मुखाग्र वचन है, तो किसी पर शीघ्र हाथ न रख और दूसरे के पापों में सहभागी न हो और अपने आप को पवित्र बनाए रख। 1 तीमुथियुस 5:22। तो बच्चों, अपने जीवन को पवित्र रखना है। तो बच्चों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। क्या आप एक कहानी सुनना चाहते हैं? ओ यस। बच्चों, एक सफेद रंग का पक्षी है। आपने कभी देखा? हाँ, वो सफेद रंग का पक्षी है और उसका नाम है बगुला, और वो हमेशा कीचड़ में रहता है। आपने कभी देखा है नदी में, नाले में, तालाब में वो घूमता रहता है और वहां पर कुछ मछली मिले, कुछ खाना मिले, ऐसा करके वो रहता है और इस प्रकार से वो अपना भोजन करता है और बहुत कीचड़ में रहता है, लेकिन वो कभी अपने शरीर को गंदा नहीं होने देता है और साफ सुथरा रहता है। ये उनकी खासियत है। अगर कभी वो गंदा हो जाता तो तुरंत वो पानी से नहा लेता और शुद्ध बनकर रहता है। कितना ज्ञानवान पक्षी है, अपना शरीर को कितना अच्छा वो संभालता है बच्चों। तो क्या बच्चों, हम तो मनुष्य है, परमेश्वर ने हमको विशेष बनाया है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। परमेश्वर हमको कितना प्यार करता है, तो हमको कितना शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का लहू हमको सब पाप से शुद्ध करता है। तो हमारे में कोई गलती हो या भूल हो जाए तो हम यीशु से माफी मांगकर और यीशु के लहू से शुद्ध होकर पवित्र रहना है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। तो बच्चों, बाइबल में 4 जवानों ने किस प्रकार से अपने पवित्र जीवन को संभाला है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या आप सुनना चाहते हैं? ओ यस, गुड। परमेश्वर आपको आशीष करे। एक बार बच्चों, बेबीलोन देश का राजा नबूखदनेस्सर इज़राइल पर चढ़ाई किया और उसने यरूशलेम को जीत लिया और पूरा लूट कर बेबीलोन देश ले गया। जब बेबीलोन देश ले गया तब उसने अपने खोजों के प्रधान अस्पनस को आज्ञा दिया कि अपने राज्य में कई जवान, यहूदी जवान जो गुलाम के रूप में लाए गए हैं, उनको मेरे सामने हाजिर किया जाए और वो सुंदर, बुद्धि में, ज्ञान में निपुण, विधान और राज मंदिर में रहने के योग्य हो और उनको राजा का भोजन और दाखमधु प्रतिदिन दिया जाए। इस प्रकार से 3 साल तक उनको प्रशिक्षण दिया जाए। इस प्रकार से बच्चों वो मेरे सामने हाजिर किया जाए। तब क्या हुआ कि खोजों ने राजा की आज्ञा पाकर उसने सारे जवानों को राजा का भोजन
और पीने का दाखमधु देने लगा। तब दानियल ने खोजों से विनती किया, प्रधान, अपने जीवन में ठान लिया है कि मैं इस भोजन और पीने के दाखमधु पीकर हमारे जीवन को अपवित्र न हो। और साथ साथ उनके साथी मित्रों शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने भी अपने मन में ठान लिया कि हम राजा का भोजन खाकर हमारे जीवन को अपवित्र न हो। तब प्रधान ने समझाया कि देखो जवानों, तुम्हारा खाना पीना राजा की ओर से ठहराया है और तुम्हारा सेहरा संगी जवानों से उतरा हुआ निराश दिखाई देगा तो तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालोगे। तब क्या हुआ बच्चों, दानियल के प्रति खोज के मन में दया और कृपा परमेश्वर ने उंडेल दिया। और क्या हुआ, दानियल की विनती खोजों ने अंगीकार कर लिया और दानियल ने बताया, हमको केवल 10 दिन तक जांच करो, उसके बाद आपको जैसा चाहे वैसा व्यवहार करना। तब प्रधान ने अंगीकार किया। और क्या हुआ बच्चों, देखो ये प्रधान दानियल को और उनके मित्र को केवल सागपात और पानी देता रहा। और इस प्रकार से 10 दिन तक उनको सागपात और पानी मिलता रहा। लेकिन क्या हुआ बच्चों, 10 दिन में एक सागपात खाने वाले दानियल, उनके 3 मित्रों का सेहरा, राजा का भोजन और दाखमधु पीने वाले जवानों से बहुत अच्छे और चिकने चिकने दिखाई पड़े। और इस प्रकार से उनका पालन पोषण होता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 3 साल के बाद जब राजा के सामने सारे जवानों को हाजिर किया गया, तब बच्चों क्या हुआ कि दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जो परमेश्वर ने बुद्धि, ज्ञान और विवेक में होशियारी दिया और उनको राजा का भोजन खाने वाले और दाखमधु पीने वाले जवानों से 10 गुना अच्छा और तेजस्वी परमेश्वर ने बनाया। और इस दानियल को तो परमेश्वर ने सब प्रकार का दर्शन और सब प्रकार का सपना का अर्थ का ज्ञानी बना दिया। और इस प्रकार से वो राजा के सामने 10 गुने अच्छे मालूम पड़े। सो बच्चों, किस प्रकार से उन लोगों ने अपना जीवन पवित्र संवारा और परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने उनको बुद्धि में, ज्ञान में, शास्त्र में और प्रवीणता दिया और परमेश्वर ने उनको 10 गुने अच्छे बनाया है। बच्चों, हमारा जीवन भी इस प्रकार से हम पवित्र संवारेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा और दानियल और उनके 3 मित्रों के समान परमेश्वर हमको बुद्धि में, ज्ञान में और प्रवीणता में होशियारी देगा। 10 गुणे बढ़कर परमेश्वर बनाएगा और प्रभु हमको आशीष करेगा। बच्चों, तो हमारा जीवन इस प्रकार से पवित्रता रखना चाहिए जिससे परमेश्वर हमको आशीष दे। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसे लगे? अच्छे लगे ने? ओके, तो बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। अपने वर्कबुक ओपन कीजिए। प्रश्न नंबर 1, बेबीलोन के राजा का नाम क्या था? नबूखदनेस्सर। प्रश्न नंबर 2, दानियल के 3 मित्रों का नाम लिखो। शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ओके। प्रश्न नंबर 3, इस पाठ में पवित्रता के रखवाली किसने की? दानियल ने और उनके 3 मित्र ने। दानियल ने अपने मन में क्या ठान लिया था? दानियल ने अपने मन में राजा का भोजन और दाखमधु पीकर अपने जीवन को अपवित्र न होने को ठान लिया। प्रश्न नंबर 5, परमेश्वर ने दानियल को विशेष कौन सा ज्ञान दिया? परमेश्वर ने दानियल को सब प्रकार का दर्शन और सपना का अर्थ का ज्ञानी बना दिया।
अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पॉइंट नंबर 1, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब प्रकार के खाली जगह और सब प्रकार की खाली जगह में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। तो काउंस में लिखा है शास्त्र, विद्या, पुस्तकों। परमेश्वर ने शास्त्र और विद्या में प्रवीणता और बुद्धिमानी दी है। पॉइंट नंबर 2, परमेश्वर ने खोजे के प्रदान के मन में दानियेल के प्रत्येक खालिया और खालिया भर दी। कृपा, दया, प्रेम और अनुग्रह। तो आता है परमेश्वर ने दानियेल के प्रति कृपा और दया भर दी। ओके, अब जोड़ा बनाओ। दानियेल, उसके सामने पवित्रता। 4, उसके सामने यहूदी जवान। 3 वर्ष, उसके सामने साक्षात। 10 दिन, उसके सामने जांच करना। और बच्चों, अब हम वर्कबुक के सामने चित्र दिया गया है, उसमें कलर भरकर अच्छी तरह से सजाना है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करेंगे। ओके बच्चों, हम प्रार्थना करेंगे और मेरे पीछे आपको बोलना है। आप 2 हाथ जोड़ के आंख बंद कीजिए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपने पवित्रता के रखवाली के बारे में सिखाया है। वैसे ही हमको हमारे जीवन को पवित्रता रखने के लिए कृपा और दया कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करेंगे। बाय। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुना कहानी। हाँ, दानियेल के समान हम पवित्रता की रखवाली करना है। ठीक है बच्चों, ये बहुत खास है, तो हमें परमेश्वर आशीष करेगा। ठीक है, अब हम पवित्रता की रखवाली करने के बारे में एक छोटा सा नाटक देखेंगे। ठीक है, मैं राजा नबूकदनेस्सर हूँ। मैंने यरूशलेम पर चढ़ाई करके सब कुछ लूट लिया है। हे प्रधान अश्पनाज। जी राजा जी। मेरी आज्ञा ध्यान से सुन। इजरायली राष्ट्रपुत्रों में से प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई एक जवानों को मेरे पास ले आ। देखने में सुंदर हो और बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण हो और विद्वान और मेरे राज मंदिर में खड़े रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दी जाए और राजा का भोजन उन्हें दिया जाए। पीने के लिए प्रतिदिन दाखमधु भी दिया जाए, और उन्हें 3 वर्ष के बाद मेरे सम्मुख पेश किया जाए। जी राजा जी, आपकी आज्ञा के अनुसार ही किया जाएगा। ठीक है। सैनिकों, जाकर उन गुलामों को मेरे पास लेकर आओ। जी प्रधान जी। हे सैनिकों,
राजा की आज्ञा के अनुसार इन्हें अच्छा भोजन और दाख मधु दिया जाए। जी प्रधान जी। हे प्रधान जी, मेरा नाम दानियल है। ये सदरक, मेशक और अबेदनगो है। हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसकी पवित्रता की रखवाली करने वाले लोग हैं। हम आपसे विनती करते हैं, हम यह भोजन और दाख मधु पीकर हम अपवित्र नहीं होना चाहते हैं। हे जवानों, ये तो राजा की आज्ञा है। हे प्रधान जी, केवल 10 दिनों तक आप हमें जांच लें। हमें खाने के लिए केवल साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। और राजा के भोज को खाने वाले उन जवानों के मुंह और हमारे मुंह देख लेना, फिर आप फैसला करें। जैसा आपको उचित लगे उसके अनुसार हमारे साथ व्यवहार करना। ठीक है, आपकी इच्छा के अनुसार 10 दिन तक आपको साग पात और केवल पानी ही दिया जाए। हे जवानों, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इसलिए तुम साग पात खाकर और पानी पीकर इन लोगों से कई गुना हष्ट पुष्ट हो। इसलिए तुमको 3 साल तक साग पात और केवल पानी ही दिया जाए। जी प्रधान जी। शाबाश जवानों, तुम देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो। हे सैनिकों, इन जवानों को राजा के सामने पेश किया जाए। जी प्रधान जी। प्रणाम राजा जी। यही है वो जवान जो आपके सामने पेश किया गया है। शाबाश शाबाश जवानों। हे दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, आप दिखने में बड़े बलिष्ठ दिख रहे हो और बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण हो। इसलिए मेरे राज दरबार में मेरे सामने उपस्थित रहने के लिए आपको मैं नियुक्ति देता हूँ। धन्यवाद राजा जी। ओके बच्चों, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? अच्छा रहा? ओके, गीत, नाटक, बाइबल की कहानी सब अच्छा रहा? ओके, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर आज का प्रोग्राम को सफल किया है। ठीक है, अब मैं निवेदन करता हूँ जयराज साहब को, वो आखिरी दुआ करेंगे। सबका जय मसीह की। आज भी ये 6वां दिन हमारा पवित्रता को कैसे रखवाली करना है इसके विषय में हमको सीखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हम इसको हमारा जीवन में प्रयोग करेंगे। एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन हम पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर मदद करें। हम आंख बंद करें, हम धन्यवाद का दुआ करें। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। ये 6वां दिन
हमारा बच्चे सब आपने दिया वाला ये पवित्र जीवन को रखवाली करने के लिए परमेश्वर आपने सिखाया है। परमेश्वर आप पवित्र परमेश्वर है, आपको पीछे चलने वाला। आप हमारे जीवन में रहने समय में हम भी पवित्रता में रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ये पवित्रता को आपने आपका लघु के द्वारा हमको पवित्र किया है। अभी भी हमारा बच्चे लोग सब सीख के जा रहे हैं। परमेश्वर ये पवित्र जीवन को ये लोग रखवाली करने के द्वारा परमेश्वर ये लोग सब स्वर्ग राज में पहुंचने के लिए आप मदद करो। परमेश्वर आप आशीष करो। इसके लिए बहुत मेहनत किया वाला हमारा सब टीम को आप आशीष करो। परमेश्वर हमारा मीडिया टीम को आशीष करो, हमारा ट्रेनिंग यूनिट टीम को आशीष करो। परमेश्वर इसके लिए बहुत मेहनत किया है। हमारा वैदा बैंक के ऊपर आपका आशीष का हाथ रहना है। परमेश्वर हमारा बिशप साहब बहुत इसके लिए दुआ किया, बहुत मेहनत किया, कितना पैसा का जरूरत था सबको व्यवस्था करने के लिए हमारा बिशप साहब को भी प्रयोग किया। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर सबके ऊपर आपका आशीष का हाथ रहना। हमारा बच्चे को जीवन को देखे, इसके साथ पढ़ने वाला, इसके साथ खेलने वाला, इसके साथ मिलने वाला बच्चे इसको जीवन में परिवर्तन को देखे वो लोग भी आपका पवित्रता को, आपका प्रेम को महसूस करने के लिए आप मदद करो। आपका नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में हम आशीष करके भेज रहे। आपका प्रशंसा साथ में रहना यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। जय यीशु। धन्यवाद। ठीक है बच्चों, आज के प्रोग्राम को हम पूरा करते हैं और कल एक दूसरे विषय के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और एक खास बात है, जो भी हम वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं वो शाइन म्यूजिक वीडियोस चैनल में उपलब्ध होगा। आप कृपया देखें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वे भी आशीष पाएंगे। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु।